उपादान और निमित्त ये विषय हमारा चल रहा है। तो इसमें ये शुरुआत करते हैं, यहाँ पर ये बात हुई थी कि जब महावीर स्वामी का जिस समय सिंह के भव में थे, तो उस समय जब पहले तो त्रिपष्ट वासुदेव बनने के बाद में ये शायद 19वां भव था, और 18वां का तो चलो दो बढ़ 18वां भव था। मथे बनना मत। हाँ, तो उसके बाद में वो जिस समय वहां से नरक से निकलकर, 7वीं नरक से निकलकर जीव जो है मनुष्य नहीं बनता, वो त्रियंची बनेगा, पिशेंद्री त्रियंची बनेगा, विकलेंद्री भी नहीं बनेगा, पिचेंद्री त्रियंच बनेगा। और उस समय पर वो शेर के उसमें थे, तो वो अब ये बात हो रही है निमित्त कैसे आता है। तो उस समय चारण मुनि यानी कि जंगाचारण, विद्याचारण, ये जो दो तरह के होते हैं, एक जंगाचारण होता है, एक विद्याचारण। और ये मुनि ऊपर से जा रहे थे, तो उन्होंने ऊपर से उनका देखा कि ये शेर जो खा रहा है, ये तो वह भावी आने वाले समय में चरम तीर्थंकर है। तो उनका भाव हुआ कि हम इसको कुछ बोध दें। तो नीचे आकर उन्होंने बोध दिया, और जब बोध दिया तो उसको सम्यक दर्शन हो। जो सम्यक दर्शन उसका मरीचि के भव में चला गया था, उसका ये भव यहाँ पर, ये स्थानकवासी मतलब समाज के अंदर ये बात नहीं आती है कि कब हुआ सम्यक दर्शन। ये दिगंबर मान्यता में है। ये तो आती है हमारे यहाँ कि मरीचि के भव में सम्यक दर्शन चला गया, लेकिन कब आया इसका सम्यक दर्शन, इसकी बात नहीं है। तो इसका मतलब है कि सम्यक दर्शन तो उसको पहले ही आ गया होगा, क्योंकि बिना सम्यक दर्शन के तीर्थंकर गोत्र नहीं बनता। आके चला भी जाता है। हाँ, चला जाता है, एक बाबा 900 पार है। हाँ, चला जाता है, उसमें जा सकता है। हाँ, चला जाता है, शायद नहीं जाता। शायद तो मतलब परमानेंट हो गया ना। तो ये इसमें हमने जो पॉइंट लेना है वो ये लेना है कि निमित्त जो है ना, जब उपादान तैयार है, अब शेर के भव में उपादान तैयार हुआ, तो निमित्त कहाँ आएगा शेर के लिए? तब जंगाचारण ऊपर से आ गया। निमित्त कैसे आता है? क्योंकि वो घटना घटनी है, उस काल के अनुसार वो घटना घटनी है, तो निमित्त भी आएगा, निमित्त भी आएगा। इसलिए ये है ना कि इन चीजों को जो सारा सीक्वेंस बना हुआ है, एक दूसरे के कांटेक्ट का, बंधन का, इसमें जो व्यक्ति सोचता है कि मैं करता हूं, कैसे कर सकता मैं? दूसरा वाला जो निमित्त है वो सिस्टम के अकॉर्डिंग आता है, तो आप करने वाले होते कौन हो? आपका तो सिर्फ पुरुषार्थ, उपादान तैयार हुआ और उन्होंने कहा, पुरुषार्थ लगा अपने अंदर, सम्यक दर्शन हो। और सम्यक दर्शन हो गया तो फिर उन्होंने शिकार करना, मांस खाना ये बंद कर। इसमें यह ये संबंध क्या है? ये निमित्त निमित्तिक संबंध हुआ, ये ऊपर से जाती है, मतलब शेर ने मांस खाना तो छोड़ ही दिया, फिर वो क्या हार करता होगा? हाँ, घास खाएगा, कुछ खाएगा। अब उसमें मांस, मतलब वहां जो शब्द आया ना, शिकार करना बंद कर दिया। ये हो सकता है कि पड़ा हुआ खा लेता हो या कोई और, पहले तो एक एक अखेट करता, शिकार करता, मारता है दूसरे को। अब यह है कि जो बना हुआ, जैसे साधु जो खुद नहीं करता, ग्रस्त के गर्भ बना हुआ तो खा लेता है, तो हो सकता है कि किसी का पड़ा हो तो वो खा लेता हो। ये तो हमारी कल्पना है, हम उसमें क्यों जाएं? हमारा मुद्दा क्या है? हमारा मुद्दा ये है कि एक्चुअल में ना, हम ना सिस्टम, हमारा अंदर का सिस्टम ऐसा है कि हम कहानी रूप हो जाते हैं। ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, और उसमें तथ्य जो है, जो पकड़ना है, उसकी बजाय वो भूल जाते हैं, और उस कहानी को कंप्लीट करने में लग जाते हैं। वो कहानी को कंप्लीट करने में, कहानी को कि ये कैसे हुआ हमारा, ये कैसे हुआ, कहानी कंप्लीट कर रहे हो। जिस तथ्य पे आपको पूरा ध्यान देना है, उस तथ्य को आप छोड़ देते। अब इसमें जोड़ दे देंगे, वो घास भी खाता था, ये खाता था, जो मर्जी जोड़ दो, जोड़ दो। बोलने वाले का भी मेरे अंदर में क्वेश्चन था कि जैसे मतलब कि तेजो दिशा भगवान महावीर ने गौशाला में ऊपर छोड़ी किसी ने, तो भगवान महावीर ने उस टाइम शीतलेशा छोड़ दी, उसको बचा लिया है। हाँ। और उसके बाद जब वो समोसरण चला उनका, तो सुनछत्र मुनि और सर्वानुभूति अनगार जो थे, वो भी मतलब कि गौशाला के सामने बोले, तो उन्होंने मतलब कि तुरंत तेजो दिशा छोड़ी। तो मैं उस टाइम क्यों नहीं शीतलेशा छोड़ दी, अपने मुनियों को बचा लेते भगवान महावीर?
देखो ऐसा है, शीतलेशिया जो है ना, ये सारा उन्होंने पहले वार्निंग कर, उन्हें पता था ये घटना, उस टाइम केवल ज्ञानी थे, उस समय केवल ज्ञानी नहीं थे, इसमें पहले थे, उनको ये नहीं पता था उसमें कि ये मेरे ऊपर आकर करेगा उस समय पर। अब उन्होंने पहले कह दिया था कि कोई उस पे वो आएगा, बोलना नहीं। तीर्थंकर भी घटनाओं को बदल नहीं सकता, उनका आयुष खत्म हो रहा है, उसमें उसने मारा नहीं, उसके उनके उन संतों का आयुष खत्म हो रहा है। निमित्त गोशालक आया, निमित्त गोशालक आया, उसके अंदर भी बदली जो है वो भगवान नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ये सीक्वेंस। इसलिए मैं ये कहता हूं ना कि कोई किसी का कुछ कर नहीं सकता, जो होता है किसी का वो उसके कर्म उसके उपादान के अनुसार हो जाता है, कोई किसी का कर नहीं सकता। पुरुषार्थ की कोई महत्ता नहीं है। पुरुषार्थ की क्यों नहीं महत्ता है, पुरुषार्थ की क्यों नहीं महत्ता है, ये पुरुषार्थ उपादान को तैयार करना, उपादान तो उन्होंने कह दिया कि उनका पुरुषार्थ ये था, उनको पहले दिखाई दे गया कि कुछ ना कुछ घटना घट सकती है, और पूछा गया था उनसे कि क्या वो इतना इफेक्टिव है, बोले हाँ वो कर सकता है, घात कर सकता है, ये पहले की बात है, उससे पूछा गया था। तो भगवान ने फिर कहा कि अब जो आ रहा है वो बहुत गर्मी में आ रहा, कोई उसकी बात का उत्तर नहीं देगा। कहा यह जाता है कि ये दोनों संत गोचरी के लिए उस टाइम मौजूद नहीं थे, इनको ये बात रहेगी, बाकी सबको पता था, ये भड़क पड़े, और इनका क्योंकि इनका काल इनका निमित्त बना दिया, ऐसा कोई कर देता है ऐसे। अब आपने तो कुछ नहीं किया, हाँ। ये भी एक सीक्वेंस है, कोई ना कोई गुलाबी कर देता है हमें। महाराज जी ये ना आपके कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, हाँ जी। चलिए शुक्र है कुछ और रंग नहीं करता, गुलाबी करता। तो अब दूसरा प्रश्न ये आता है कि निमित्तों को हटाकर किसी दुर्घटना को टाल सकते हैं क्या, मतलब निमित्तों को हटाकर, ये अब आपके प्रश्न का उत्तर आ रहा है। हाँ। दूसरा प्रश्न ये आता है कि निमित्तों को हटाकर किसी दुर्घटना को टाल सकते हैं। नेमिनाथ तीर्थंकर ने द्वारका नगरी के 12 वर्ष बाद अग्नि से जलने की घोषणा की थी। सर्वज्ञता और क्रमबद्ध पर्याय पर जिनकी श्रद्धा थी, उनके वैराग्य उत्पन्न होकर उन्होंने महाव्रत, जिनको पूरा श्रद्धा थी सर्वज्ञता के ऊपर कि अगर भगवान ने ये कहा है तो ये टल नहीं सकता, तू देख तूने क्या करना है, और जिनको विश्वास नहीं था उन्होंने उसको टालने की कोशिश करी। सर्वज्ञता और क्रमबद्ध पर्याय पर जिनकी श्रद्धा थी, उन्होंने वैराग्य उत्पन्न होकर उनका वैराग्य उत्पन्न हो गया और महाव्रत ले लिए, किसी ने अनुव्रत धारण किए, किसी ने सम्यक प्राप्त कर लिया। जिनका सर्वज्ञ और पूर्ण विश्वास नहीं था, उन्होंने उस दुर्घटना को टालने के लिए वैसे कारणों पर प्रतिबंध लगाया। नशाबंदी कर दो, कैसे हो जाएगा, शराब बताया भगवान ने कि वो कारण होगा, हाँ अब अमल किया तब तो बात शुरू करा, इसको दीपान ऋषि को भेज दो यहाँ से, ये यहाँ मौजूद नहीं होना चाहिए, पूरी चला गया, चला गया, चला गया। नहीं नहीं, तो आप बात की बातें कर रहे हो ना, उस समय जिस टाइम उसको पता चला कि मैं कारण बनूंगा द्वारका जाने का, तो वो चला गया, वो बात है। और शराबबंदी भी हो गई वहां पर, और तप भी चालू हो गया, तो सारे काम शुरू हो गए। उन्होंने कहा अब कैसे हो जाएगा जब हमने सारा कर दिया। पर जो उन्होंने घटना को टालने के जो सिस्टम करा, जो निमित्त बनाए गए, वो ही निमित्त बन गए। वो एक 12 महीने की बजाय 1 महीना फालतू था उस साल में, वो 1 महीना पहले आ गया। यादव कुमारों ने पानी पिया, उसमें शराब बह के आ गई, सारा सिस्टम वही बना। मतलब है जब उन्होंने कहा कि मैं देख रहा हूं जलती हुई, तो ये बात पर श्रद्धा होनी चाहिए कि जब वो देख रहे हैं तो उसमें कुछ किंतु परंतु नहीं हो सकता। तो इस घटना के कारण नियति या कर्म पर सारा भार मत सौंपना कि कर्म ही मुझे राग द्वेष कराते हैं, मुझे सुख दुख देते हैं, मुझे संयोग प्राप्त करा देते हैं। इस तरह कर्म में कर्तापना स्थापित करके ये जीव स्वयं को पराधीन मानकर हीन दीन बनता है। ये बनने की जरूरत नहीं है हीन दीन बनने की। पंडित टोडरमल जी ने कहा है कि यदि कर्म स्वयं कर्ता होकर उद्यम से जीव के स्वभाव का घात करे, बाह्य सामग्री को मिलावे, तब तो कर्म को चेतनपना भी होना चाहिए। तो देखिए वो भाव कर रहा है, सोच के ऐसा कर दें ऐसा कर दें, ये कर्म को चेतनपना भी होना चाहिए और बलवानपना भी होना चाहिए उसके अंदर। वैसा तो है नहीं, सहजी निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध को डिफाइन कर रहे हैं कि इसके अंदर ना चेतनपना है ना बलवानपना है, ये तो जस्ट एक सहयोग बनता है निमित्त नैमित्तिक संबंध।
मतलब दो तरह के संबंध हमने डिस्कस किए हैं पहले। कर्ता कर्म संबंध है, वो करता है और उसका कार्य, कर्म का मतलब कार्य, कर्ता कर रहा है और उसका कार्य हो रहा है। एक संबंध और है जो निमित्त, जो है निमित्त निमित्त एक संबंध है। मतलब वो संबंध क्या है कि वो भी वहां प्रेजेंट है पर करता नहीं है। उसके ऊपर करने का आरोप आता है कि घड़ा कुम्हार ने बनाया, घड़ा बना है, कर्ता कौन है? मिट्टी। उस मिट्टी ही ट्रांसफॉर्म हुई है कार्य के अंदर। इसका मतलब है कि मिट्टी ट्रांसफॉर्मर कार्य के अंदर हो रही, घड़ा बन रही है। ये संबंध जो है मिट्टी और घड़े का, ये कर्ता कार्य संबंध है, कर्ता कर्म संबंध है। ये ले ली, ये निमित्त कर्ता, बना कुम्हार। ये, हाँ, ये उपादान तैयार था मिट्टी का और ये बन गया, ये बन गया, घड़ा बन गया। अब इधर से निमित्त क्या आया? कुम्हार, डंडा, डोरी, चाक, ये सारे आ गए। ये सारे इन्होंने घड़ा बनाया और बना के चलता बना। अगर वो मिट्टी का लौंदा ठीक नहीं होता तो क्या घड़ा बन जाता? नहीं बनता। फिर कुम्हार बनाने वाला कैसा? कुम्हार तो आया और बीच में से निकल गया, तो बदला कौन? मिट्टी। तो बदलता कौन है? परिवर्तन किसका होता है? उपादान का। परिवर्तन होगा तो मेरे में होगा। अगर मैं सुनकर मेरा उपादान तैयार है तो मैं कन्वर्ट हो जाऊंगा, उसी समय मेरी विचारधारा बदल जाएगी, मैं एक डिफरेंट पर्सन हो सकता हूं। जैसे शेर को जंगाचारण ने बताया, वो निमित्त बने और ये ट्रांसफॉर्म हो गया, तो उपादान उसका तैयार। तो जहां उपादान तैयार होता है, जहां उपादान मतलब स्वयं की योग्यता, मेरी योग्यता तैयार हो गई है, कोई ना कोई आएगा। चाहे वो कंगन की ध्वनि आ जाए, मतलब कंगन की ध्वनि किसी को वैराग्य दिला सकती है? या कंगन की ध्वनि उसने सुनी नहीं थी, रानियों के कंगन की? पर उस स्थिति के अंदर अब उसका उस टाइम उपादान नहीं था, अब उपादान तैयार है। वो कंगन की ध्वनि ही उसको जो है ना, वो उसको वहां से निकाल के ले। मतलब क्या है? मतलब भरत चक्रवर्ती की अंगूठी नीचे गिरी हाथ से, कैसा निमित्त? ये देखो निमित्त कैसे बनते हैं। निमित्त एक तो होता है कोई व्यक्ति आता है, कोई वस्तु आती है, कोई परिस्थिति बदलती है। ये परिस्थिति क्या बदली? अंगूठी नीचे गिरी, एक अंगूठी गिरी तो उसने दूसरी उतारी, तीसरी उतारी, हाथ सूना सूना लगा, करते करते सारे कुछ कपड़े गहने उतारे, और ये लगा कि ये सारी सुंदरता क्या थी, और क्या हुआ? परिवर्तन, केवल ज्ञान हो गया। अब ये सारी चीजें जो है ना, ये इसमें देखिए ये निमित्त कैसे आता है। अंगूठी हाथ से गिरना, ये निमित्त, एक घटना घटी और परिवर्तन हो गया। अब किसी ने गिराई थोड़ी, गिरी ना, पहले क्यों नहीं गिर गई? उसी समय और ईसा भवन के अंदर ही गिरी, और उसमें उपादान तैयार था, और उसके गिरने से कन्वर्शन वो बदल गया। तो ये जो उपादान और निमित्त है, अगर ये पूरी तरह अंदर गहरा समझ में आ जाए, सारी घटनाएं आपको, ऐसे दोषारोपण आप दूसरों पे करते हुए, मेन मकसद हमारा क्या है कि हमने जिसके ऊपर हम चले थे कि कर्ता भाव हमारे में से निकल जाए, मैं करने वाला। अरे तू नहीं करने वाला, क्योंकि वो निमित्त आता है उधर से। निमित्त की मौजूदगी भी जरूरी बताई है, और निमित्त कार्य करता नहीं है। उसके ऊपर तो आरोप आता है कि निमित्त ने कार्य किया, घड़ा कुम्हार ने बनाया, ये कुम्हार पर आरोप आ रहा है। किस लिए आ रहा है? इसलिए आ रहा है कि हमें पूरा ज्ञान नहीं है, ज्ञान, अज्ञान के अंदर जो इसने मुझे दुखी किया, इसने मेरा काम खराब किया, ये सारा मैं दोषारोपण जो कर रहा हूं, अगर मैं ये सोचूं कि ये निमित्त मात्र बना, ये मेरे इस कार्य में निमित्त मात्र बना है, तो बस इसके अंदर जब निमित्त है तो निमित्त निर्दोष होता है, ये बात अंदर बैठी हुई है, तो बस कार्य हो जाएगा। तो ये निमित्तों का ये संबंध है कि जो जो आ रहा है, किसी को दोषी नहीं ठहराइए, सहज भाव में रहिए कि ये निमित्त आ गया है। अगर उपादान मेरा सही है तो निमित्त कुछ नहीं करेगा, निमित्त वेस्ट जाएगा। और अगर उपादान तैयार है तो निमित्त आएगा ही आएगा, और कार्य भी करेगा। ये बात बड़ी अंदर बिठा लो इसमें। वैसा तो है नहीं, सहज ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अब कर्मों का भी निमित्त नैमित्तिक है, कर्म मेरे में कुछ कर नहीं सकता। अब मुझे कहते, हम कहते हैं कि मुझे गुस्सा आया, राग आया, कर्म उदय आ गया। भाई कर्म तो एक अलग द्रव्य है, पुद्गल है, मेरे साथ उसका क्या संबंध है? पर निमित्त नैमित्तिक संबंध है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो हम एक दूसरे से प्रभावित हो रहे हैं, जीव से पुद्गल प्रभावित हो रहा है, पुद्गल से जीव प्रभावित हो रहा है, ये उसका निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ना वो उसमें कुछ कर सकता है, ना ये उसमें कर सकता है। तो फिर ये संबंध क्या है? इस संबंध को
जब उन कर्मों का उदय काल हो, उस काल में स्वयं ही आत्मा स्वभाव रूप परिणमन नहीं करता, विभाव रूप परिणमन करता। अब कर्मों का उदय काल हो गया, तो कर्मों का उदय काल का मतलब उस काल में क्या औदिक भाव आए, कर्म का उदय हुआ तो हम कर्म का उदय में वो ये कर ऐसा कर मतलब उल्टा चलेगा, स्वभाव से निकलेगा। तो उस काल में स्वयं ही आत्मा स्वभाव रूप परिणमन नहीं करता, विभाव रूप परिणमन करता है, तथा जो अन्य द्रव्य वे वैसे ही संबंध रूप होकर परिणमित होते हैं, दूसरे भी वैसे ही होते। जिस प्रकार सूर्य के उदय काल में चकवा चकवी का संयोग होता है, सूर्य का उदय होता है तो चकवा चकवी अलग अलग पेड़ों पे चले जाते हैं, और उस समय उनको रात भर वो मिलन के बारे में जो है इंतजार करते हैं, प्रतीक्षा करते रहते हैं, और जैसे ही सूर्य का उदय काल होता है उनका संयोग हो जाता है। वहां रात्रि में किसी द्वेष बुद्धि से बलपूर्वक अलग नहीं किए, किसी ने उनको कोई बोला जबरदस्ती कि तुम अलग अलग हो जाओ। दिन में किसी ने करुणा बुद्धि से लाकर क्या उसमें मिलाया? नहीं। सूर्योदय का निमित्त पाकर चकवा चकवी स्वयं मिलते हैं, ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक संबंध बन रहा है। उसी प्रकार कर्म का भी निमित्त नैमित्तिक भाव जानना। भाई सूर्यमुखी का उधर ही जाएगा तो सूर्य के साथ वो निमित्त, वो कुछ कहता थोड़ी है, सूर्य की रोशनी कहती है तू इधर को, कमल का फूल जो है वो खिल जाता है। ये सारा क्या है, वो संबंध है। संबंध है क्या, वो संस्कार पड़ गए कि जब रोशनी होती है तो तू खुल जा, तू बंद हो जा, बस। तो जड़ भी उस चीज को फॉलो करता है उस हिसाब से। आचार्य अमरचंद्र प्रवचन सार की टीका में कहते हैं, द्रव्य अपनी अनंत शक्ति रूप संपदा से परिपूर्ण है, इसलिए स्वयं षटकारक रूप होकर अपना कार्य करने में समर्थ है। द्रव्य के अंदर अपनी अनंत शक्ति रूप है, वो संपदा तो उसमें अनंत गुण है द्रव्य में, इसलिए स्वयं ही षटकारक रूप होकर जो है अपना कार्य कर्ता ने कर्म को करण से वो जो षटकारक है उस रूप से अपना कार्य करने में समर्थ है। उसे बाह्य पदार्थ या अन्य कोई सहायता नहीं कर सकता, इसलिए केवल ज्ञान की इच्छा करने वाले जीव को बाह्य सामग्री की उपेक्षा रखकर परतंत्र होना योग्य नहीं है। इस केवल ज्ञान की इच्छा रखने वाले जीव को बाहर से मेरी कोई हेल्प कर दे, गुरु मेरा ये कर दे, उसका ये कर दे, ये उपेक्षा रखकर परतंत्र होना योग्य नहीं है। उसको तो बाह्य सामग्री का अर्थ है देव, शास्त्र, गुरु, कर्म, अन्य अनुकूलता आदि कारक 6 पाए जाते हैं कि कर्ता नहीं। ये क्या है, किसने कार्य किया, कर्ता ने। कर्ता ने का मतलब किसने, किसने का मतलब कर्ता ने। कर्म को क्या, कर्म क्या किया, करण से, किसके द्वारा, यानी किस साधन के द्वारा, संप्रदान के लिए, किसके लिए किया, और अपादान जो है इसका क्या, उसमें से उस किस मतलब किस आधार से किया, जिसमें से अपादान मतलब जहां से निकाला, जुदाई बट डब्बे में से सामान निकाला, पकौड़े बनाने के लिए डब्बे में से बेसन निकाला गया, तो उपादान क्या है, उपादान उसका वो किसके आधार से किया, अधिकरण के आधार से किया। किसके आधार से किया, इसके अधिकरण। किसी भी कार्य के बारे में 6 प्रश्न उठ सकते हैं, उनके उत्तर में यही 6 कारक पाए जाते हैं, और ये कारक उसमें मौजूद है, कहीं बाहर से नहीं आने, उस द्रव्य में है। जो जीव ज्ञानी का उपदेश सरल अंतःकरण से ग्रहण करता है, ये ऐसा ही है, इस तरह विश्वास करता है, उसकी श्रद्धा करता है, तदनुसार तत्व निर्णय करता है, वह जीव अल्पकाल में ही सम्यक दर्शन प्राप्त करके मोक्ष मार्ग पर अग्रसर होता है। ज्ञानी का उपदेश सुना और सरल अंतःकरण में ग्रहण करता है, तो समझ आ गया कि जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। जहां नहीं समझ में आए वहां पूछ लेगा, और ये ऐसा ही है, इस तरह विश्वास करता है। कहती मतलब जो है, जो बताया वो तथ्य सही बताया है, ये ऐसा ही है। भगवान को हमेशा कहते थे कि ऐसा ही है, ऐसा ही। उसकी श्रद्धा करता है और तदनुसार तत्व निर्णय करता है, और वह जीव अल्पकाल में ही सम्यक मतलब उसकी श्रद्धा गुण कितना परिपक्व हो जाता है कि उसको विश्वास होता है। इसलिए ये जो आगम पढ़ने से कहीं संदेह क्यों नहीं, क्योंकि आगम जो है ये केवलियों की प्ररूपित वाणी है। केवलियों ने जो वाणी दी है उसमें कहीं संदेह नहीं होता। अगर आपको पता है कि केवल ज्ञान क्या चीज है, आत्मा के द्वारा बिना देखे, ये नहीं आंखों से देखी चीज गलत हो सकती है, बट आत्मा में जो उनके प्रतिबिंबित हुआ है, जो झलका है ज्ञान, वो गलत हो ही नहीं सकता। गलत चीज आत्मा में झलकेगी नहीं। ये बात जब समझ में आती है तो उसकी श्रद्धा करता है। ये आज की प्रेजेंट जनरेशन में ये श्रद्धा खत्म हो गई।
इसलिए कि उनको केवली केवली होना ही पता ही नहीं क्या होता है केवल ज्ञान। करते हैं ना। तो वो सारी चीज जो होती है वो बुद्धि के स्तर पर सोचते हैं कि ये उनकी कल्पना, ये गलत भी तो हो सकता है। ये भाव जब आता है तो श्रद्धा खत्म, वो पकड़ ही नहीं पाते धर्म को सही। श्रद्धा कितनी बढ़नी चाहिए। श्रद्धा का मतलब है अगर नहीं भी समझ आ रहा तब भी उन्होंने बताया ये सही ही है, मैं अल्प बुद्धि हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, एटलीस्ट उसमें जानता नहीं है, पर श्रद्धा गुण उसका पुष्ट होता जाएगा। श्रद्धा गुण पुष्ट होगा तो सम्यक दर्शन होगा, और सम्यक दर्शन होते ही उसको सब समझ आ जाए, सब समझ में आ जाए, क्योंकि उसके साथ सम्यक दर्शन होते ही उसका ज्ञान भी सम्यक हो जाए। तदनुसार तत्व निर्णय करता है वह जीव अल्प काल में सम्यक दर्शन प्राप्त करके मोक्ष मार्ग पर अग्रसर होता है। मोक्ष मार्ग आत्म स्थिरता द्वारा प्राप्त होता है, उसकी वृद्धि में भी वृद्धिगंत आत्म स्थिरता द्वारा ही होती है। उसकी वृद्धि भी कैसे होती है? जितनी मोक्ष मार्ग जो है, मोक्ष का मार्ग आत्म स्थिरता द्वारा प्राप्त होता है। मोक्ष मार्ग मतलब है सम्यक दर्शन लेना। स्टार्टिंग मोक्ष मार्ग की सम्यक दर्शन से शुरू होती है, सम्यक दर्शन के बाद में आत्म स्थिरता द्वारा उसको प्राप्त करें, उसमें उसकी आत्मा की स्थिरता होगी तो ठहराव होगा, और जो पर्याय आएगी वो उसको उस समय आत्मा के समक्ष आ जाएगी, और कहीं और ध्यान नहीं जाएगा, पर्याय का कुछ नहीं। आत्मा के समक्ष आते ही आत्मा शुद्ध है, वो पर्याय भी शुद्ध हो जाएगी, वो ज्ञान की पर्याय हो जाएगी, और उस एक समय के अंदर उसको सम्यक दर्शन हो जाएगा, वो सम्यक दर्शन। अब यह है कि ये, और फिर इसके आगे क्या, इसकी वृद्धि भी होती है। आज जो चौथे गुण स्थान पे आगे जो बढ़ता है वो भी आत्म स्थिरता द्वारा ही होता है। आत्म स्थिरता मतलब अभी क्या है, अंदर वो रहा एक समय आत्मा के साथ, एक समय के अंदर। अब धीरे धीरे 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट ऐसे बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे आत्म स्थिरता अंदर बढ़ती जाएगी, बाहर से हटना शुरू हो गया। वो फिर एकदम उसका जो बाहर की तरफ ध्यान जाएगा वो 10 मिनट बाद जाएगा। 12 मिनट भी बहुत अच्छी स्थिति है। 24 मिनट वाले को एक भव अवतारी है बताया जाए, और 48 मिनट एक भी समय बाहर नहीं गया, ये हमने कई बार जाना है कि उस समय उसको केवल ज्ञान हो जाएगा। अब 48 मिनट वहां रहा, अब वो बाहर जाने का रहेगा ही नहीं, वो बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि वो कंटिन्यूसली 48 मिनट अंदर रह गया है। अब उसकी बाहर जाने की स्थिति, वो जो कुछ भी देखेगा अपने अंदर। सारी साधना यही एक समय की पर्याय से शुरू होकर 48 मिनट की साधना है। ये जिन्होंने केवल ज्ञान पाया, कुछ भी नहीं किया, हाथी के ओहदे पर बैठते हुए उसके ऊपर भी उनको केवल ज्ञान हो गया, वो उड़ीसा भवन में ज्ञान हो गया, वो अपनी आत्मा में चले गए, ये कैसे गिरी, कितना लग रहा है अंदर, एक 48 मिनट अंदर रह गए केवल ज्ञान। तो अपने को 48 मिनट अंदर रहने की बात है। ये जो समाइक बताई गई है ना, ये 48 मिनट अंदर रहने की है। करने का मतलब ही आत्मा है। और ये नहीं है कि घड़ी के सुई के साथ समाइक हो रही है, ये बस 5 मिनट रह गए, 10 मिनट, तेरा ध्यान घड़ी पे, यही हो रहा है। यही हो रहा है ना। तू अंदर चला जा, तू अंदर चला जा, मतलब तू जितना अंदर जाता रहता है तेरी वो स्थिरता, आत्म स्थिरता बढ़ती जाएगी। घड़ी की सुई तो टिकती नहीं है, तूने किसका आलम्बन ले लिया? जो जो खुद ही अस्थिर है, जो खुद ही अस्थिर है, वो प्रति सेकंड घूम रही है, चक्कर लगा रही है, तूने उसकी तरफ देखना शुरू कर दिया, स्थिरता कहां से आएगी? नहीं आएगी। तो फिर कर क्या रहे हैं? मतलब हम एक मैकेनिकल एक्सरसाइज की तरह ना, बस ये करना है वो करना है, क्रियाओं में लग गए, क्रियाओं में लग गए। अरे तू, मैं कह रहा हूँ 48 मिनट नहीं, तू 10 मिनट ध्यान शांत होकर बैठ जा कहीं पर ध्यान, और अंदर चला जा, तब तुझे धीरे धीरे तेरा समय बढ़ता जाए तो तू कर। अब क्या है, रूटीन की तरह मेरी इतनी समाइक होगी, इतनी होगी। वो समाइक जो हो रही है वो क्या हो रही है? समाइक बुरी नहीं है, हमारी जो सोच है वो समाइक करनी है। तो ये शुरू बचपन से क्यों लगाया गया इसमें कि तेरे में 48 मिनट की स्थिरता आ जाए, 48 मिनट टिक जा, तू धीरे धीरे टिकना शुरू हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। अब जिसने बचपन में समाइक किया वो कह सकता है कि 12 मेरा समय बढ़ता गया, मैं नहीं, बल्कि जो जो वो आगे बढ़ा है ना, वो स्थिरता कम हुई है। हाँ, वो और खराब होगी, क्योंकि और चक्कर बढ़ते हैं, जो जो आयु बढ़ रही है उसकी समाई ढीली होती जा रही है। क्रिया कर रहे हैं कि मेरे को समय करनी है, एक क्रिया में फंसे। अब किसी से आकर पूछते, हम कहते कुछ करते हो, हमारा
सुबह भी समाहित करता हूँ, शाम को भी करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। मैंने कहा इसमें फंसा हुआ है। वो समाहित कुछ लाभ नहीं दे रही, वो जो कर्ता भाव हो रहा है मैं ये करता हूँ, वो फंसा रहा है उसको, तो उल्टा नुकसान हो रहा है। मोक्ष मार्ग आत्म स्थिरता द्वारा प्राप्त होता है, बात साली आत्मा की स्थिरता की है। अगर आत्म स्थिरता द्वारा प्राप्त होता है, उसकी वृद्धि भी वृद्धिगण आत्म स्थिरता द्वारा ही होती है। प्रश्न उठता है फिर उपदेश क्यों दे? अब ये बड़ा पॉइंट है, अगर ये आत्मा स्थिरता है तो प्रश्न उठता है कि फिर उपदेश क्यों देते हो, स्वाध्याय क्यों कर रहे हो? इस पर कांजी स्वामी का उत्तर हमेशा याद आता है कि वो कहा करते थे, कौन करता है? शब्दों की रचना से ये कार्य परमाणुओं के स्वयं के उपादान शक्ति से होता है। इसमें अनेक निमित्त हैं, तुम्हारे और अन्य के निमित्त से ये लिखा जा रहा है, इसलिए तुम निमित्त हो। लिखने का राग मुझ में उत्पन्न हो रहा है, वह भी सहज निमित्त है। वो कहता है मैं जो इतना कुछ लिख रहा हूँ तुम्हारे और अन्य के निमित्त से ये लिखा जा रहा है, जो मैं लिख रहा हूँ, जो बता रहा हूँ लोगों को, इसलिए कि तुम निमित्त हो। लिखने का राग मुझ में उत्पन्न हो रहा है, वह भी सहज निमित्त है। वह मुझे पूछ पूछ कर नहीं आता, मेरा योग और उपयोग इसमें जुड़ा है, वह भी निमित्त है। अधिक आत्म स्थिरता के बदले ये शुभ अपराध हो रहा है। वो अपना अपराध मान रहा है। उपदेश करना अपराध है। अपराध ये जो हो रहा है ना, जो हम ये बोल रहे हैं, ये अपराध हो रहा है अपने पे। शुभ अपराध, शुभ अपराध अपराध है, शुभ का है। भाई जंजीर चाहे लोहे की हो चाहे सोने की हो, हाँ है तो जंजीर ही। भाई पुण्य बनेगा ना, शुभ पुण्य अपराध का क्या? मतलब है पुण्य हो जाएगा, तो पुण्य भी तो भोगना पड़ेगा ना। अधिक आत्म स्थिरता के बदले ये मतलब इसमें इसका कंपैरिजन बता रहा हूं मैं, कि इंस्टेड ऑफ कि ये बहुत ये डिस्कशन करें, अगर यही समय मैं अपने अंदर रहता हूं तो ये आत्म स्थिरता के बदले ये शुभ अपराध हो। ये कंपैरिजन यहाँ है। मतलब हमारी मेन चीज क्या है कि तू आत्मा में रह, आत्मा में। ये नंबर 2 पे आता है। अब आत्मा में नहीं रह रहा, कुछ और फजूल का काम करें, उससे ये अच्छा है। उससे ये आत्मा में कैसे नहीं रह रहा? जैसे आप प्रवचन कर रहे हो, आप अपनी आत्मा से ही तो मतलब कि ये नहीं ये सहज देखिए, आत्मा की बात ठीक है, हाँ? लेकिन सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, इंद्रियां सारी आप देख रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। वो स्थिरता जिसकी मैं स्थिरता की बात कर रहा हूँ, उसको 5 इंद्रियों का गोपन करके अंदर लाना, इसमें आत्मा से सहयोग मिल रहा है। वो मैं जहां आप पहुंच रहे हो मैं बता रहा हूँ, वो ठीक है। लेकिन जो आत्म स्थिरता है उसको स्थिरता नहीं है, ये आत्मा के द्वारा आत्मा का भी सहयोग ले रहे हैं, जो ज्ञान है, जो मति ज्ञान है, तो वो सारा जो है ना, वो क्या है, तब भी ये अपराध शुभ, फिर शुभ तभी तो हुआ ना, नहीं तो ये अपराध ही होता। ये शुभ अपराध हो रहा है, बहुत अच्छा शब्द है, शुभ अपराध हो रहा है। कोई मंदिर बनवाता है, कोई शास्त्र छपवाता है, कोई दान देता है, और कोई प्रचार प्रसार में जुड़ जाता है, ये क्या हो रहा है? ये प्रचार प्रसार ही तो हो जाता है। हम उनकी प्रशंसा भी करते हैं, परंतु उस समय वह कार्य करवाने वाले या करने वाले अथवा उनकी प्रशंसा करने वालों को भी ये बात ध्यान में रखनी होगी कि ये सारी परमाणुओं की रचना परमाणुओं की अपनी योग्यता से हो रही है। अगर अब इसको समझना क्या है कि हम जो कर रहे हैं, अगर ये करते हुए बंदर भाव मेरे में ये भाव आ रहा है कि देखो मैं कितना बढ़िया करा, तो ये शुभ जो अपराध है ना, ये अपराध ही हो जाएगा। कि उसके अंदर आपको ये आ गया कि मैं करा, ये अपराध है। ये समय सार लिखने के बाद चंद्राचार्य ने क्या लिखा, ये शब्द ने किया, मैंने नहीं किया। यही बात वो लिख रहे हैं, पांजी भी वही लिख रहे हैं कि मैंने ये कोई शास्त्र छपाता है, कोई दान देता है, सब है, ये सारा प्रशंसा करते हैं, पर कार्य करवाने ये हो क्या रहा है? ये सारे परमाणुओं की रचना परमाणुओं की अपनी योग्यता से हो रही है। ये सारे पौद्गलिक हैं, पौद्गलिक हैं, तो मेरा तो इन पे कंट्रोल ही नहीं। अब मैं जो बोल रहा हूं, मेरा इस बोलने पे कंट्रोल है नहीं, फिर मैं किस बात का क्रेडिट लूं कि मैंने बहुत अच्छा समझाया, या मैंने आज है क्या इसमें? मैं तो वही आत्मा है ना मान ली। हाँ, लेकिन मेरा क्या है, मैं अलग हूं, मेरा मेरा निमित्त बन रहा है। आत्मा के निमित्त से, निमित्तिक संबंध से वो शब्द ऐसे जा रहे हैं, ये संबंध निमित्त नैमित्तिक है। मैं उसके साथ संबंधित नहीं हूं, पर फिर भी एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं, वो प्रभावित कर रही है उस शैली में कि मुझे ये बताना है, ये बताना है, वो प्रभाव पड़ रहा है और वो उधर से हो, ये सारा प्रभाव का खेल है।
को भी ये बात ध्यान में रखनी होगी कि ये सारी परमाणुओं की रचना परमाणुओं की अपनी योग्यता से हो रही है। मैं इन सब बातों का कर्ता नहीं हूं। ये कर्ता भाव, ये सबसे बड़ी बात है कि अपने को कर्ता भाव, ये जितना लिखा गया है ना, सारा कर्ता भाव को हटाने के लिए ज्यादा, हटाने के लिए। और जिसको इसको जो बता रहा है, अगर उसमें कर्ता भाव आ गया तो वो गया मैंने लिखा है ये मैंने कहा। कर्ता भाव। लास्ट वाली गाथा में लिखा है कि मैं नहीं करता, इन शब्दों का कर्ता, शब्द कर रहे हैं। ये जो है ना, कर्ता भाव आ गया कि मैं कर रहा हूं, वहीं गया कर्ता भाव आ गया। सारा खेल के फंसे क्या हूं, सम्यक दर्शन हो ही नहीं सकता उसको जिसके अंदर कर्ता भाव हो ही गए। चारों चीजें अलग होंगी। अहम अहम बुद्धि का है, ममत्व बुद्धि का है, कर्तृत्व भाव है और भोक्तृत्व भाव है। ये चारों अलग। यदि अभी भी भ्रांति चल रही हो तो निमित्त तो मात्र निमित्त रूप से स्वीकार करना, कर्ता रूप से नहीं। जो जो कार्य होता है उसे योग्य निमित्त भी सहज ही उपलब्ध होता है। किसी को ना हटाना है और ना ही किसी को बलपूर्वक लाना है। आप किसी को बलपूर्वक ला सकते तू निमित्त बन नहीं। आप आए तमाशा कर लो, हमारा कल्याण। निमित्त क्या बनेगा, मतलब महावीर की मौजूदगी जो है गौतम स्वामी में केवल ज्ञान नहीं ला सकती। उनकी गैर मौजूदगी जो का निमित्त है वो केवल ज्ञान लेके आया। लेकिन क्योंकि वो जो मोह का संबंध था, प्रशस्त राग उनके प्रति, वो अटका हुआ था, प्रशस्त राग अटका हुआ। जीव की अनादिकालीन मिथ्या बुद्धि इसी तरह ही चलती आ रही है कि मैं पर द्रव्य का करता हूं। केवल इतने मात्र से उसकी भ्रांति रुकती नहीं है, परंतु मैं पर द्रव्य का भोक्ता हूं। अब करता हूं तो भोक्ता भी साथ आएगा। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक तरफ करता है तो दूसरी तरफ भोक्ता है। अगर कर्ता का भाव आ रहा है तो भोक्ता का भी है, भोक्ता का भी भाव है। इस तरह पर के भोक्तृत्व का अभिप्राय भी इसके साथ में विद्यमान रहता है, क्योंकि दूसरा सिक्के का दूसरा पहलू, एक तरफ ये है तो कोई सिक्का ऐसा हो सकता है जिसका एक ही पहलू हो, उसके दो पहलू होंगे ना। इस साइड पे अगर ये है तो दूसरी साइड पे भोक्तृत्व का अभिप्राय भी उसके साथ में विद्यमान रहता है। हम किसी कार्य के कर्ता हैं या नहीं, इसे जानने के लिए एक आसान युक्ति बताई जा सकती है। गुण में जो शक्ति विद्यमान होती है उसी को प्रकट अंश को पर्याय कहते हैं। गुण में जो शक्ति विद्यमान होती है उसी के प्रकट अंश को पर्याय कहते हैं। इसे ही हम कार्य कहते हैं। इसी कार्य, इसका अर्थ ये हुआ कि जैसा गुण वैसा कार्य। जिस कार्य का हम स्वयं को कर्ता मान रहे हैं उसमें मेरे गुण प्रकट हुए हैं या नहीं, इसका विचार करना होगा। मान लिया अगर मैंने कहा मैं करता हूं इसका, तो फिर तेरे जो गुण है, वो जो कार्य हुआ उसमें वो गुण है क्या? नहीं है। तो इसका मतलब है जिस कार्य का हम स्वयं को कर्ता मान रहे हैं उसमें मेरे गुण प्रकट हुए या नहीं, इसका विचार करना होगा। हमें अभिमान होता है कि मैंने इतनी अच्छी खीर बनाई। लोग कहते हैं ना, मैं ये डिश होता है जो बहनों को कि मेरी ये 2-3 सब्जियां होती है, उसके दिमाग में होता है हमेशा। और लोग भी कहते हैं कि भाई तुम जैसी कढ़ी नहीं कोई बना सकता, तुम जैसी खीर नहीं बना सकता, ऐसी कभी नहीं। उसको भी होता है कि ये खीर, पर जो उसके वो गेस्ट जिन्होंने ये कहा होता है वो आने वाले होते हैं, उसके मेन्यू में खीर जरूर आएगी, खीर जरूर आएगी, क्योंकि मैं अच्छी अच्छी बना, वो वही उसको प्रेजेंट करेंगे। हाँ, मोट की कड़ी जी बहुत नहीं, हमें तो कुछ स्पेशल लगी इसमें। नहीं वो तो नहीं, हमें अभिमान होता है कि मैंने कितनी अच्छी खीर बनाई। हमारा ज्ञान, दर्शन, श्रद्धा, चरित्र, सुख इत्यादि गुणों का अंश क्या खीर में प्रकट हुआ? आत्मा के गुण है, मेरे गुण है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर। मेरे गुण, अगर मैं जो चीज बना रहा हूं जो मैंने बनाई है, अगर उसमें मेरे अंश तो आएंगे ना। आपने बनाई कहाँ है? अब आए ना नहीं, जब हम कहते हैं मैंने बनाई, तब उसमें आपके गुण आने चाहिए। जो गुण आपके हैं वैसा गुण जैसा करता होता है उसके गुण प्रकट होंगे उसमें। एक भी गुण नहीं है
तो फिर निश्चित समझ लेना कि वह हमारा कार्य नहीं। इसका मतलब जो कार्य आपने किया है उसमें वो जो गुण, आपके गुण रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, वो उसका मतलब है कि ये कार्य आपने किया है। अगर आपका एक भी गुण नहीं आ रहा तो आपने नहीं किया, आपने नहीं किया। आप, ये हो सकता है कि आप उसके निमित्त बने, निमित्त बने, आप निमित्त बने हैं, पर आपने नहीं किया, आपने नहीं। क्योंकि वो कन्वर्शन तो उपादान होता है ना। जीव पर द्रव्य का कर्ता मानकर रुकता नहीं है, वह अपने को पर द्रव्य का भोक्ता मानता है। उसने पर द्रव्य को अर्थात पुद्गल को अपना भोग्य मान लिया। इसलिए प्रश्न उठता है कि मैं लड्डू का कर्ता नहीं हूं, परंतु भोक्ता तो हूं ना। कोई लड्डू मैंने नहीं बनाया, करता नहीं हूं, परंतु भोक्ता तो हूं ना। देखो, मैं उसका स्वाद लेता हूं, सुखी होता हूं। थोड़ा विचार करो कि लड्डू का कौन सा गुण जीव में प्रविष्ट हुआ। लड्डू के स्पर्श, वर्ण, गंध, रस गुण क्या जीव में आ गए? क्या लड्डू में सुख गुण है जिसकी पर्याय जीव में हो रही है? जीव ने लड्डू का मीठा रस अपने ज्ञान द्वारा जाना है। क्या ज्ञान रस रूप परिणमित हो गया? स्पर्श, वर्ण, गंध, रस रूप परिणमित हुआ। वैसा हो जाता तो ज्ञान के अचेतन होने का प्रसंग बन जाता। अब ये जो अगर मेरा गुण नहीं आए तो फिर उसके गुण मेरे में भी नहीं आए। मैंने खाया, भाई जब मैंने खाया कहते हो तो आत्मा कुछ खाती नहीं है, पुद्गल कुछ खाता नहीं है। कहाँ घूम रहा है? तो गुरुजी आप आत्मा और क्यों पुद्गल कहते का हैं? बना शरीर, ये तीसरी कैटेगरी हो गई। तीसरी कैटेगरी, ये तीसरी कैटेगरी खा रही है। परमाणु, जितने पुद्गल परमाणु है, ये भी कुछ नहीं खाते, ये भी कुछ सोते, ये भी आराम नहीं करते, और जीव भी नहीं आराम करता। पर इन दोनों के मिश्रण से जो बना है वो करता है। उसकी प्रॉपर्टीज ऐसे क्यों कहते हैं? बड़ी अच्छी बनी, आपको ये स्वाद लगी वगैरह से क्यों बोलते हैं हम? बोलते हैं अज्ञानतावश। ज्ञान ज्ञानी कभी ज्ञानी नहीं बोलेगा कि ये बहुत चीज स्वाद बनी है, ये बहुत अच्छी बनी है। इसलिए हमारे जीवन में सारे ज्ञानी वो स्वाद नहीं बोलते थे। वो सिर्फ फॉलो करते थे, उनको पता नहीं है लॉजिक। हाँ, कभी स्वाद नहीं बोलना, घर वाले ने बचपन का स्वाद नहीं बोलना। समझा, क्या नहीं बोलना। हाँ, स्वाद नहीं नहीं, बोलना। शब्द नहीं बोलते। पर वो अंदर सोच लेगा है बड़ी स्वाद। ऐसे बोल- अपना बाहर बोल रहे हैं तो एक हाँ, यही बात है, यही बता रहा हूँ। भाव भाव से कर दिया ना। हाँ, फिर भी भाव से क्योंकि जब कहते थे क्या बनाए, तो वो घर का मेंबर वो बताता है जो उसको स्वाद लगता है। होता ही यही ये है। होता यही है, देखिए ऐसा। पर मैं कहता हूँ क्या कहते हैं? बोलने से भी अच्छा, मतलब नहीं बोला तब भी अच्छी बात है। बोला, एक 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 उपयोग तो सही रखा, अंदर भाव आ भी गए तब भी बोला तो नहीं ना, इतना तो कंट्रोल करा ना। एक योग तो जीव बच गया। जीव ने लड्डू का नहीं, मीठा, भाव बड़ा है या मतलब कि द्रव्य रूप से कहना मतलब कि बड़ा भाव भी है एक, मतलब एक और भाव ही एडिशन। बड़ा है। आप तो बड़ा है, लेकिन उसका कंट्रीब्यूशन उसका भी तो है ना, बोला है। एक तो क्या ना, दो क्लियर गई एक ही हुई ना। किसी को थप्पड़ मारा और किसी को थप्पड़ मारकर गाली भी दी, और फिर तीसरा जो है किसी को मन ही मन थप्पड़ सोच लिया कि भाई थप्पड़ भी मारा, गाली भी दी, और मन में भाव आया अगली बार जब मिलेगा ना फिर बताऊंगा कि मैं क्या हूं। मैं क्या। ये भाव में भी आ गया, ये उसका कर्म मानेगा 70 कोड़ा कोड़ी, वहां तक ले जाएगा उत्कृष्टता। इसकी व्याख्या किया कि एक एक सागर पंप क्या बन सकता है कि कर्म जो है अगर थप्पड़ मार दिया किसी और साथ में बोला, गाली दी, तो 25 का, 25 का। और अगर मन में भाव करा तो 70 कोड़ा कोड़ी तक पहुंच सकते हैं। क्या बोल रहे डरा रहा हूं। हैं? लड्डू को जानते हुए ज्ञान ज्ञान रूप से ही स्वयं तुष्ट में रहता है। लड्डू ये गे गे रूप से अपने स्वयं तुष्ट में रहता है। लड्डू को जानते हुए मेरा जो ज्ञान है वो ज्ञान रूप में स्वयं तुष्ट में रहता है, मेरे अपने ही द्रव्य क्षेत्र काल भाव से उसी में रहता है। लड्डू का गे गे रूप से जानने में वो भी स्वयं तुष्ट में रहता है। यदि एक द्रव्य का गुण दूसरे द्रव्य में जाने रूप परिवर्तन या कार्य रूप में नहीं होता तो समझ लो कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता भोक्ता नहीं हो सकता। और ये हमने अत्यंता भाव में देखा था। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य कर नहीं सकता, उसका अभाव है। दर्पण में अग्नि का प्रतिबिंब है, वह दर्पण की अवस्था है। अग्नि दर्पण में प्रविष्ट नहीं हुई,
दर्पण के गुण दर्पण में तथा अग्नि के गुण अग्नि में कायम हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, वो झलक रही है उसमें, और वो गर्म नहीं हो रहा है, नहीं है, नहीं। ज्ञान भी ज्ञेय को जानते हुए सदा काल ज्ञान रूप ही रहता है। वह अपनी स्वयं शक्ति से ज्ञेयों के गुण पर्याय को जानता है, परंतु ज्ञेय रूप नहीं होता। वो जान रहा है, अपनी स्वयं शक्ति से ज्ञेयों के गुण और पर्याय को जान रहा है। वो जो द्रव्य सामने पड़ा है उसके कुछ गुण हैं, उससे उसके कारण मेरा ज्ञान उसमें कन्वर्ट हो रहा है, उसके ज्ञान में उस गुण को, उसकी पर्याय वैसी फॉर्म हो रही है, उस पर्याय से मैं जान रहा हूं कि ये फलानी चीज है, क्योंकि उसका डाटा मेरे पास ऑलरेडी पड़ा है। कि ये जो आ रही है पिक्चर मेरे पास मेरी आंखों से, ये कुर्सी है, क्योंकि मुझे पता है कि इस 4 टांगों के ऊपर ऐसी बनी बैठने वाली चीज जो है वो कुर्सी है, ये स्टूल है, तो उसका डिफरेंस मुझे पता है, ये मैंने सीख लिया धीरे 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 धीरे। तो उसको वो उसकी पिक्चर जब अंदर बनती है तो मैं करूँ ये तो कुर्सी है, मैं थोड़ा कुर्सी बन गया। हाँ मैं थोड़ी है। वह अपनी स्वयं शक्ति से ज्ञेयों के गुण पर्याय को जानता है, परंतु ज्ञेय रूप नहीं होता, वो वहीं रहता है। अज्ञानी जीव स्वयं को ज्ञेय रूप मानता है, वो एकत्व बुद्धि है। अज्ञानी जीव स्वयं को ज्ञेय रूप मानता है कि मैं ये मैं हो गया, वो उसको अपने का ज्ञेय रूप, जो वो चीजें वस्तु है ना उसको अपने स्वयं को उस रूप मानता है, ये एकत्व बुद्धि हो जाती है। ये मेरे हैं मानता है, ये ममत्व बुद्धि है। मैं ये का करता हूँ, मतलब जो जानने उसका मैं करता हूँ मानता है तो कर्तव्य बुद्धि है। मैं ज्ञेयों का भोगता हूँ मानता हूँ तो भोक्तृत्व बुद्धि है। इन विविध रूपों से अपना मिथ्यात्व कायम रखता है। अज्ञानी जो है इसमें अपने आप को इसको पुष्ट करता रहता है, अपने मिथ्यात्व। स्वयं को ज्ञेय रूप मानते हैं, शरीर को जैसे अपने रूप मान हाँ, शरीर को अपने रूप मान रहे, ज्ञेय रूप मानते, ये एकत्व बुद्धि होगी। मतलब हमने दो नहीं माने, इसको एक माना, ये मेरी एकत्व बुद्धि है, एकत्व बुद्धि है। और ये सारे भवों में जहां जहां गया उसमें हमने एकत्व बुद्धि रखी। सिर्फ मनुष्य भव में आकर भी हमने ज्यादा समय एकत्व बुद्धि रखी। ये तो कोई सदगुरु ज्ञानी मिल जाए या आपके ऐसा कुछ आपकी समझ में आ जाए ज्ञान का कि आपको लगा नहीं मैं दो हूं, तो वही एकत्व बुद्धि। ये भान होना कि मैं एक नहीं हम दो हैं, ये पहली किरण है कि जो मुक्ति के मार्ग की पहली किरण है। यहां से काम स्टार्ट है, यहां से स्टार्ट है। अब इसमें आप कितना आगे ले जाएं इसको ठीक है। अब मान लिया ये समझ कर हम यहां से चले गए, फिर वहां गए जहां वो दोनों एक हैं, उसको फिर समझ नहीं आएगी कि मैं अलग हूं ये अलग है, नहीं आएगी। मनुष्य भव इसीलिए मुक्ति का मार्ग है, मनुष्य भव से ही है। इसको जितना आगे बढ़ा लेगा, आगे ले जाएगा, उस बेसिक चीज से उस लेवल से निकल कर आगे चला जाएगा, तो उसके कहीं और भी ध्यान में आ सकता है। उसको तभी सम्यक दर्शन बाहर भी हो सकता है, क्योंकि सम्यक दर्शन होगा तो उसको ये समझ तो आएगी ना कोई अलग है, दो है। तो वो ये समझ आना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना भेद ज्ञान के उसे सम्यक दर्शन थोड़ी हो जाए। जीव ने स्वयं को कर्म, और इसीलिए इस जन्म के अंदर सम्यक दर्शन पाने के लिए पूरा प्रयास करना आवश्यक है। अगर नहीं भी होता तो आप उस स्थिति में जाओगे, जहां कहीं भी जाओगे, पचेंद्रीय जीव मनस्क बनोगे, चाहे त्रियंच बनो, चाहे सातवीं नरक में जाओ, चाहे देव बनो, वहां पर जाकर हो जाए जीव। और ये काम कहीं और नहीं होगा, उसकी स्टार्टिंग यहीं से होगी, मनुष्य भव से, यहीं से होगा। जीव ने स्वयं को कर्म और नो कर्म का कर्ता माना। इसका कारण है कि उसका निमित्त नैमित्तिक संबंध। ये क्या निमित्त नैमित्तिक संबंध है? जीव के मोह राग द्वेष रूपी भावों के निमित्त से कार्बन वर्गनाएं स्वयं कर्म रूप पर निमित्त होती हैं। मैं थोड़ी कुछ करता हूं, मेरा अपना भाव क्या, मेरे अंदर मोह के कारण राग द्वेष रूप ये कषाय हैं, इन भावों के निमित्त से कार्बन वर्गनाएं स्वयं कर्म रूप पर निमित्त होती हैं। मोह के कारण, मेरा मोहनी कर्म के कारण, या मेरा भाव ऐसा होता है, मेरे योग चलित होते हैं, योगों से वो कर्म के परमाणु वो आ जाते हैं, वर्गनाएं आ जाती हैं, और कषाय उसको चिपका लेता है। ये सारा खेल जो है वो क्या है, कार्बन वर्गनाएं स्वयं कर्म रूप पर निमित्त होती हैं। ये परिणमन उनके स्वयं के उपादान से, स्वयं काल की योग्यता से होता है। हाँ, लेकिन ये परिणमन उनका स्वयं के उपादान से हो रहा है। जीव उसका रंच मात्र भी करता नहीं है।
वो द्रव्य अलग है, वो पौद्गलिक द्रव्य है, उसका आप कुछ कर नहीं सकते। आप सिर्फ निमित्त बन रहे हो, आपने योग की और आपने कषाय की, बस आपने ये करा, ये इतना नहीं। ये उनको एटमॉस्फेयर दिया, योग के कारण वो आ गए वहां पर, आपके योगों के कारण आए, वो खुद चल कर आए। आपके पास कोई ऐसी सिस्टम नहीं था कि बाहर से उठा कर ले आओ, वो खुद आए और खुद चिपके अपनी उस योग्यता के कारण। उनमें वो चिपकने की कषाय पड़ा है, उसको वो चिपक गया। जीव उसका रंच मात्र भी करता नहीं है, जीव का राग भाव निमित्त रूप से उपस्थित है। इसलिए अज्ञानी को ऐसा भ्रम होता है कि जीव ने कर्म बांधा। तू कर्म बांध ही नहीं सकता। अभी हम कई बार कहते हैं कि तू कर्म नहीं बांध सकता, तू राग द्वेष नहीं कर सकता, लोग नहीं समझ पाते। वो क्या कहते हैं, कैसे जी, और कौन करता है, भाव करता है। मैं नहीं करूंगा तो किसने करा, निमित्त को करता मान ले। हाँ, वो उसको करता मान लेते। तू कर्म, तू तो ज्ञाता दृष्टा है, बस तू कुछ नहीं कर सकता। कर्म मन वचन काया भी मेरे नहीं है। हाँ जी, मन वचन काया भी मेरे नहीं है, उसमें भी अत्यंता भाव है। वो तो वो पौद्गलिक है ना, मन वचन काया पौद्गलिक है। तो फिर कर्म हम कैसे बांधेंगे? हम नहीं बांध सकते। हाँ। ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि कर्म का बंधन मैं नहीं कर सकता, राग द्वेष मैं नहीं करता। ये कब है, जब तू विभाव में जाता है। तू स्वभाव में जब है तब तू करता है क्या, वो तो त्रिकालिक है। कार्य तो वो है कि जो तू स्वभाव, तेरे स्वभाव में है क्या करना, ऐसा नहीं है। ये तू दूसरे की कंपनी में जा रहा है, खराब आदमी की कंपनी में जा रहा है, और उसके कारण तेरे से गलतियां हो रही हैं, पर तेरा स्वभाव ऐसा नहीं है। तू जब लौट के अपने अंदर आता है तो तेरा स्वभाव तो कहता है तू क्यों कर रहा, तूने क्यों क्रोध किया, तूने ऐसा उसको क्यों किया, ये झमेला ही नहीं होता। अपने आप को फिर सोचता है, उसको समझ में आती है। वो उसके डिपेंड करता है कितने समय बाद आती है, ये उसकी योग्यता पे डिपेंड करता है। किसी को तो उसमें करते करते समझ में आ जाता है कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, तो कहता अरे भाई छोड़ इसको, चल ठीक है, तू अपना काम संभाल ले, मुझे क्या लेना देना। ये बात जब आती है ना, तो उसको वो वापस आ रहा है, वो वापस आ रहा है, अपने आप को रिट्रीट कर रहा है। एक नियम अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि जो कोई करता है वह अपने भावों का ही करता होता है। पर भावों में, पर द्रव्य के भावों में निमित्त मात्र होने पर भी कोई भी पर भावों का कर्ता या भोक्ता हो नहीं सकता। दूसरे का ये चीज समझनी, मतलब वो कह रहा है कि एक नियम अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि जो कोई करता है वह अपने भावों का ही करता है। तू सिर्फ भाव कर सकता है, तेरे पास यही काम है कि ये किसी और के पास नहीं। तू भाव करता है, भावों का ही करता होता है। पर भावों में, पर द्रव्य के भावों में निमित्त मात्र होने पर भी कोई भी पर भावों का कर्ता या भोक्ता हो नहीं सकता। विभाव होने के कारण जीव को अपने राग भावों का कर्ता किसी अपेक्षा से कहा भी जा सकता है, परंतु कर्म का कर्ता वह सर्वथा नहीं। मतलब कर्म का कर्ता नहीं हो सकता, भाव का कर्ता उसको किसी का हालत में आप अपेक्षा से कहा भी जा सकता है, लेकिन वो विभाव होने के कारण है। सर्वथा शब्द क्यों यूज किया, सर्वथा नहीं होता, अंश हो सकता है। कर्म करता सर्वथा बिल्कुल नहीं हो, सर्वथा का मतलब बिल्कुल नहीं हो सकता। एब्सोल्युटली। एब्सोल्यूट। अच्छा, हाँ, सर्वथा और सर्वदा में फर्क है। भाव होने के कारण जीव को अपने राग भावों का कर्ता किसी अपेक्षा से कहा भी जा सकता है। मतलब ये तो हो सकता है भाव किसने करे। अब इसको समझे कि भाव मैंने की, ये हो सकता है भाव, कोई भाव तू ही कर सकता है, पर तू उसका कर्ता नहीं है, उसका कर्ता नहीं। परंतु कर्म का कर्ता वह सर्वथा नहीं है। उसी प्रकार जीव सुख दुख का भोक्ता कह सकते हैं, परंतु कर्म का या पर वस्तु का भोक्ता वह सर्वथा नहीं है। कि ये डाउट निकालने के लिए फिर आता है कि हम फिर भाव तो मैं ही करता हूं ना। ये आता है ना कि कर्मों को भोगे बिना छुटकारा नहीं, उसकी काट करती है। कर्म और शरीर आदि नौ कर्म जीव के एक क्षेत्र में रहते हैं। कर्म और शरीर आदि नौ कर्म, शरीर आदि को नौ कर्म भी कह देते हैं। हाँ, शरीर आदि, क्योंकि ये कर्म नहीं है। शरीर आदि मतलब वो पुद्गल जो शरीर बनाते हैं। कार्बन वर्गना से कर्म बनते हैं। बाकी देखिए 8 वर्गनाएं हैं, 8 में से जो है ना बाकी सारी, एक तो कार्बन, ये 9 कर्म वाली कौन सी है, ये जो शरीर बनाती है, ये कर्म नहीं बनते, इससे शरीर बनता है।
कर्म और शरीर आदि 9 कर्म जीवों के एक क्षेत्र में रहते हैं, मतलब एक क्षेत्र में रहते हैं, परंतु ये जीव तो अत्यंत भिन्न सजीव और निर्जीव पदार्थों का अर्थात स्त्री, पुत्र, घर, धन, धान्य आदि को अपने को कर्ता भोक्ता मानता है। आप एक क्षेत्र में रह रहे हैं और आप बिल्कुल भिन्न हो उनसे। स्त्री, पुत्र, धन, ये सारा क्या है? ये सब, ये रिश्ते हैं कौन से? ये सारे रिश्ते कौन से? पौद्गलिक है। यही स्त्री जो है ना अपनी प्लास्टिक सर्जरी करा के आपके पास आ जाए, वो कि मैं तो वही आत्मा हूँ, तो मुझे आत्मा से कोई लेना देना नहीं। जो रिश्ते आत्मा के थोड़ी हैं, शरीरों के रिश्ते हैं, आकारों के रिश्ते हैं। आत्मा को जरूरत नहीं है प्लास्टिक सर्जरी कराने की। हाँ हाँ जी, हाँ जी। शरीर आदि कर्म के अंतर्गत नहीं, इसको अघाती कर्म नहीं कहेंगे, मतलब अघाती कर्म कहेंगे तो और कंफ्यूजन हो जाएगा। 9 कर्म में ही लेंगे। वैसे इसमें पार्ट जो है अघाती कर्म आते तो वही है, लेकिन वो जो अघाती कर्म है ना, वो कारण, उसको 9 कर्म नहीं कहते। फिर वो कर्म है, वो कर्म है, उसको 9 कर्म नहीं कहेंगे। वो तो 8 कर्मों में 9 कर्म है जिसका कर्मों के साथ कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। हालांकि वो हो कर्मों के कारण रहे, पर वो कर्मों के कारण नहीं है। 9 कर्म का मतलब है कि उसका कार्बन वर्गना से जो कर्म बन रहा है, चाहे घाती बन रहा है चाहे घाती बन रहा है, वो कर्म है। क्लियर है ना? क्योंकि वो 3 फैक्टर हैं, शरीर आदि, राग आदि और द्रव्य ज्ञानावरणी कर्म आदि। ये 3 फैक्टर से है, ये 3 में आता है। शरीर आदि बनेंगे, जितने शरीर मेरे या किसी और के, वो शरीर आदि बन रहा है उन पुत्रों से। राग आदि कर्म, और ये आ रहा 3, ये 3 अवस्थाएं बनती है अज्ञानता में। अज्ञानी जीव ने इन पदार्थों में से सुख मिलता है ऐसी भ्रांति कल्पना कर रखी है कि ये स्त्री, पुत्र, धन ये मुझे बड़े सुखी करते हैं। अज्ञानी जीव ने इन पदार्थों में से सुख मिलता है ऐसी भ्रांत कल्पना कर रखी है, परंतु ये पदार्थ तो दुख में भी निमित्त होते हुए कभी कभी दिखते हैं। ये दुखों के निमित्त है। ये सारे निमित्त नैमित्तिक संबंध जानकर पर से संबंध प्रस्थापित करना अपना प्रयोजन नहीं है। हम जो इस जन्म में हैं, ये इनसे संबंध बनाने आए कि ये मेरी स्त्री, ये मेरा पुत्र, ये घर, ये धन धान, ये इकट्ठा करने आए। इसके ये जीवन इसलिए थोड़ी मिला है, इसलिए अपितु भेद विज्ञान करना यही एक में प्रयोजन है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, चैतन्य में है, और इसकी पर्याय उसके कार्य अपने चैतन्य स्वभाव को नहीं छोड़ते। आत्मा निज भावों का कर्ता और भोक्ता है, पर पदार्थों का भावों का कर्ता भोक्ता वह कदापि नहीं है। इस तरह प्रत्येक कार्य उपादान रूप निज शक्ति से ही होता है, तब निमित्त भी सहज उपस्थित रहता है। टाइम अब एक शास्त्र में कहा है, हाँ, चलो क्या करता अपने को। शास्त्र में कहा है कि कर्म निधि विद्यानि कार्यानि कार्यानि, अर्थात कारण के अनुसार कार्य होता है। जैसा कारण वैसा कार्य, जैसा कारण वैसा कार्य। एक कार्य होता है तब अनेक कारण एकत्रित होते हैं, आ मिलते हैं। वो कारण एकत्रित होते हैं और आ मिलते हैं। उनमें से सही सच्चा कारण अर्थात कार्य का कर्ता कौन है, और अन्य कारण अर्थात निमित्त अनुकूल विशिष्ट परिस्थिति कौन है। नहीं, पर एक बात है, रंग उन्होंने हल्का चूज किया है। जो लाइन लगाई ना, वो डिस्टर्ब नहीं कर रही। कई बार लाल लाल होती है ना। नाम लिखो, पता लगे क्या लिखा हुआ है। सुनंदा जी, सुनंदा जी, लो, तो घर का ही पता नहीं। हाँ बहन जी। हाँ, उनमें से सही सच्चा कारण अर्थात कार्य का कर्ता कौन है, और अन्य कारण अर्थात निमित्त अनुकूल विशिष्ट परिस्थिति कौन कौन है, इसका निर्णय हमें करना चाहिए। ये अन्य कारण मतलब ये हमें ये सारा विश्लेषण आप करेंगे ना, तो आपको सारा समझ में आएगा। आचार्य अमृतचंद्र आत्मख्याति टीका में कहते हैं, जो परिणमन करता है वह करता है, जो परिणमन हुआ वह उसका कार्य है। यानी कर्म और जो क्रिया हुई, ये तीनों बातें वस्तुपने से एक ही हैं। जो परिणमन करता है, मिट्टी ने परिणमन करा, वो करता है। जो परिणमन हुआ, उसका घड़ा बना जो है, वह उसका कार्य है, यानी कि कर्म है। कर्ता कर्म संबंध हो गया। जो क्रिया हुई
ये तीनों बातें वस्तुपने से एक ही हैं। क्रिया कर्म उस हाँ, वो तीनों एक ही बार में हो रही है। कर्ता हो रहा है, क्रिया भी हो रही है, वो कर्म भी बन रहा है, वो सारा काम तो एक ही बार में हो रहा है ना। निमित्त है अपना। परंतु उनका भेद करना तो उपचार है। भेद तो हम उपचार से करते हैं, परंतु एक द्रव्य का कार्य अन्य द्रव्य करता है, ऐसा ज्ञान मिथ्या ज्ञान है। जीव द्रव्य पुद्गल का अर्थात कर्म का या शरीर का कार्य करता है, इससे जानना मिथ्या ज्ञान है। जीव द्रव्य पुद्गल का अर्थात कर्म का या शरीर का, दोनों पौद्गलिक है। ये कर्म का या शरीर का कार्य करता है, इस तरह जानना मिथ्या ज्ञान है। इसी तरह मानना मिथ्या दर्शन है। दो द्रव्यों में कर्ता कर्म पने का उपचार भी नहीं होता। दो द्रव्यों में कर्ता कर्म पने का उपचार भी नहीं होता। उसमें कर्ता कर्म पना नहीं आएगा, उसमें निमित्त नैमित्तिक संबंध बनेगा, अगर बनेगा तो। दो द्रव्यों में कर्ता कर्म पने का उपचार भी नहीं होता। कोई कहेगा कि दो द्रव्य मिलकर तो एक कार्य करते होंगे, उपादान और निमित्त मिलकर तो कार्य होता होगा। आचार्य कहते हैं दो द्रव्य मिलकर एक परिणाम पर्याय कार्य नहीं करते। दो द्रव्यों की मिलकर एक क्रिया नहीं होती। दो द्रव्यों की मिलकर एक क्रिया नहीं होती। वो अपनी क्रिया कर रहा है, ये अपनी क्रिया कर रहा है। ये अंदर समझना है। दोनों द्रव्यों की क्रिया अलग अलग है। अगर मिलकर क्रिया कर ली फिर तो बात खत्म हो गई, खत्म हो गई। हाँ, क्रिया नहीं मिलकर करते, वो अपनी क्रिया कर रहा है, वो अपनी क्रिया कर, सब अपनी अपनी क्रिया कर रहे। आभास है सब। हाँ, कोई शंका करता है कि जीव द्रव्य राग द्वेष रूप कार्य और कर्म मंद रूप कार्य, ये दोनों कार्य तो कर सकता है ना। मतलब ये शंका है उसकी कि जीव द्रव्य जो है वो राग द्वेष रूप कार्य और कर्म मंद रूप कार्य, ये दोनों कार्य तो कर सकता है ना। तो वह भी असंभव है। जीव द्रव्य की परिणति चैतन्य में है, उद्गल की परिणति जड़ है, अचेतन है। जीव भाव रूप परिणमित होता है, चाहे वह स्वभाव रूप अर्थात शुद्ध चेतना रूप परिणमन हो या विभाव रूप हो, वो भाव रूप ही परिणमन करेगा। विभाव रूप जो है राग द्वेष मोह रूप अर्थात अशुद्ध चेतना रूप हो जाता है। या तो उसकी चेतना शुद्ध होगी, ज्ञान रूप होगी, या अशुद्ध चेतना होगी। तो शुद्ध चेतना होगी तो वो विभाव में जाएगा। उसी प्रकार पुद्गल द्रव्य ज्ञान ज्ञानावरण आदि जड़ कर्म रूप परिणमित होता है। आचार्य कहते हैं अनादि काल से मिथ्या दृष्टि जीव मिथ्यात रूप अंधकार, अंधकार के कारण ऐसा ही मानता आ रहा है कि कर्म का कर्ता जीव है। ये भी रागद्वेष करता है, यही तो बोलते हैं। ये गलत है। ये भेद ये इतना आप अपने आप को अलग करके चले, नहीं कर सकता तू। सिर्फ भाव कर सकता है। हाँ, तू सिर्फ अंदर एक भाव कर सकता है, वो भी उसे बनाने के लिए कर सकता है। तू चाहे तो इसको कंट्रोल कर सकता है, हाँ, कंट्रोल कर कर सकता है। भावधारा बदलती है व्यक्ति की। अभी कोई आपकी भावधारा चल रही है, किसी ने आपको कुछ समझाया, गुरु ने, ज्ञानी गुरु ने, आपका सारा पैराडाइम ही चेंज हो जाएगा, आपका सारी स्टेज बदल जाएगी। ये क्या मान लीजिए गुरु के सामने भाव आ रहा हो या मान लो अलग से आ रहा है, हाँ। तो अलग से अब भाव तो आ ही रहा है ना। हाँ, अब हमने अभिव्यक्ति नहीं करी। हाँ, अभी भाव बदलता है। है? भाव एकदम सिचुएशन देख के भाव बदल जाता है। मैंने एग्जांपल दी थी उसकी कि वो न्यूयॉर्क के अंदर ट्रेन के अंदर जाते हुए एक व्यक्ति चढ़ा, उसके 3-4 बच्चे थे साथ में, 3-4 बच्चे थे, और वो बच्चे आकर उधम मचाने लगे। और उनका जो पिता है, जो कि वो ऐसा गार्ड में सिर झुका के बैठा, तो जो बाकी लोगों को किसी का अखबार खींच रहे हैं, किसी का सामान देख रहे हैं, क्या लोग डिस्टर्ब हो रहे थे। वो बच्चे शरारती थे, तो वो शरारत कर रहे थे। वो फिर किसी एक व्यक्ति ने हौसला करके कहा उसे कि मुझे लगता है कि आपको इनको कुछ कंट्रोल करना चाहिए। आपको नहीं लगता कि इनको कुछ रोकना चाहिए। वो क्या कहता है, वो ऐसे उठा जैसे नींद से उठा। वो कहता है यही मैं सोच रहा हूँ कि इनको कैसे कंट्रोल करूं। वो बड़ा हैरान हुआ, तू इनका बाप है, तू सोच रहा है। बोला अभी 1 घंटा पहले इनकी माता की मृत्यु हुई, मैं हॉस्पिटल में उसकी डेड बॉडी छोड़कर इनको लेके जा रहा हूँ। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, इनको कैसे कंट्रोल करूँ। अब वो व्यक्ति जो उस पर नाराज हो रहा है, दादा, वो बोला मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, बताओ, कोई मेरे लिए काम हो तो मुझे बताओ। आप देखिए ये क्या चेंज है, सिचुएशन बदल गई ना। इसको हम कहते हैं पैराडाइम बदल। पैराडाइम बदल गया सारा, एकदम उसके अंदर का वो सिचुएशन बदल गई। नाटक में राज दरबार के पर्दे लगे हुए थे,
और एकदम पर्दे ऊपर उठे और हिरण आ गया, झोपड़ी आ गई, सीता का वन आ गया। तो ऐसे होता है, ऐसे होता है। राम का दरबार दिखा दिया और उधर वो दिखा दिया, वो ये क्षेत्र काल भाव भी मतलब प्रभाव हाँ, ये होता है। भाव कैसे प्रभावित होता है, भाव कैसे बदलते, क्षण के अंदर भाव ऐसा, पूरी सिचुएशन बदल गई, वो करुणा में हो गया जिसको उसके ऊपर गुस्सा आ रहा था। ये भाव बदलने की बहुत अच्छी एग्जाम्पल है और ये प्रैक्टिकल हुई है। आचार्य कहते हैं अनादि काल से मिथ्या दृष्टि जीव मिथ्यात्व रूप अंधकार के कारण ऐसा ही मानता आ रहा है कि कर्म का कर्ता जीव है। कर्मकृत पर्याय मनुष्य त्रेंच देव नारकी इसी में है, ये मैं हूं, ये हमारी कर्मकृत पर्याय है ना, ये कर्मों के कारण मुझे पर्याय मिली है। मनुष्य बनता हूँ, त्रियंच बनता हूँ, देव बनता हूँ, नारकी बनता हूँ, इसी में ये मैं हूं मान रहा है। हाँ, ये अज्ञान अनादि का होने पर भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। स्वयं के स्वरूप का शुद्ध ज्ञान धन स्वरूप को भान कर, शुद्ध ज्ञान धन स्वरूप को भान होते ही ये जीव अंतर मुहूर्त में सम्यक प्राप्त कर सकता है। जब तक है तो ऊपर हो गया, आपने पहले नहीं बताया। कोई नहीं, ये तो अच्छा चल रहा है सब्जेक्ट तो। आचार्य कहते हैं यहाँ से ले लेंगे, ये लाइन लगाई हुई है ना, अब बस यही से ले लेंगे। हाँ, ये आचार्य कहते हैं अनादिकाल से, ठीक है। हाँ जी, अब तो ये नितिन जी क्लियर होता जा रहा और ज्यादा। महाराज जी ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया। हम्म। ओ गुरुदेव निमित्त प्रकाश में करवा दो। धारणा प्रमाण बहुत सही। नितिन जी कैसा रहा? ये आपने ये किया है, हैं? ये लाइनें आपने लगाई हैं, जो लाइनें लगी थी ना वो आपने लगाई थी। बहुत दिनों से ना आपकी तरफ अटेंशन नहीं हमने दी ना, आपने लाइन लगा के अटेंशन ली। मैंने मारे ठीक है भाई, ये इसका कारण नहीं पता, ये कैमरे की दिक्कत होगी। ये कैमरे की दिक्कत नहीं है, ये सारा पुद्गलों का खेल है, पुद्गलों का खेल है। वो दर्शन कर रहे हैं ना, संतोष जी थी यहाँ पर। तो कैमरा सामने देखते हैं तो अपने को संवारने लग जाते हैं और आप गुरुदेव महाराज जी की हाँ जी, हाँ जी, शिवा महाराज जी की गुरुदेव तरफ की भी आज्ञा कर से दो। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम चत्तारि लुगुत्मा अरिहंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहू लुगुत्मा केवली पनतो धम्मो लुगुत्मो चत्तारि शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवली पनत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। ये चार शरणे दुख हरने और न शरणा कोई, जो भव प्राणी करे आचरण उसका जय रमन।